नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सी के बेस्ट पे। तो भाई एक और वीडियो हम आपके लिए ले आए हैं पैरानॉर्मल नॉलेज सीरीज में। और आज का टॉपिक है मास हिस्टीरिया, या फिर इसको आप कह सकते हैं साइकोजेनिक मास साइकोजेनिक इलनेस। ठीक है, अब होता क्या है इस कॉन्सेप्ट में? सबसे बड़ी बात यह है, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आप इस वीडियो में भी कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला पाऊंगा। और सी के ब्लॉग 07 इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, इसको आपने फॉलो करना है। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस मुझको भेजने हैं ताकि मैं उस पर और वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सी के ब्लॉग्स नाम से हमारा चैनल है, जहाँ हम डे पार्ट शूट करते हैं। लोग बोलते हैं कि कहाँ गए, क्या लोकेशन है, कैसे गए, क्या स्टोरी है, बताते ही नहीं हो कुछ भी, तो वो वहाँ मिल जाएगी आपको। आप वो चैनल चेकआउट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ताकि आपको ये सब चीज़ें मिल जाए। अब बात करते हैं मास हिस्टीरिया। एक्चुअल में होता क्या है? मास साइकोजेनिक इलनेस होता क्या है एक्चुअल में? एक ऐसा, मतलब ये एक तो मतलब दो टाइप से होता है। एक तो एंजाइटी हिस्टीरिया होता है और एक मोटर हिस्टीरिया होता है। ठीक है, मास मोटर हिस्टीरिया या फिर मास एंजाइटी हिस्टीरिया। ठीक है, दो टाइप्स में होता है। ठीक है, और सुना होगा काफ़ी लोगों ने कि जैसे कि किसी स्कूल में काफ़ी सारी लड़कियां एकदम से बीमार पड़ गई, सब कांप रही हैं, या सब कांप रही हैं, या सब एक साथ रो रही हैं, या सब एक साथ, मतलब ये यहाँ की बात, कई कुछ यहाँ की कहानियां भी हैं, कुछ बाहर की कहानियां भी हैं, यूरोप की कहानियां भी हैं। कहीं कुछ लोग साथ में एक साथ डांस कर रहे, कहीं सारे जब तक वो बेहोश होकर नहीं गिरे तब तक उन्होंने डांस किया। और कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि कुछ जगहों पे लगातार वो रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। कुछ जगहों पे जैसे सडन पैरालिसिस भी हो जाता है, मतलब पैरालिटिक सिम्टम्स आ जाते हैं, लाइक बॉडी फंक्शनिंग, मतलब ऑलमोस्ट हाफ या थोड़ी बहुत मतलब वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी मूवमेंट्स नहीं कर पाते कंप्लीटली। ऐसी भी चीज़ें आती हैं। हंसने की भी हो सकती है। मास मतलब बहुत सारे लोगों को, एक ग्रुप या कम्युनिटी के लोगों को एक साथ ये चीज़ों का फील होना या महसूस होना, इसी को कहते हैं मास हिस्टीरिया या फिर मास साइकोजेनिक इलनेस। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों, कैसे और किस लिए, क्या है ये, और समझाते हैं आपको डिटेल में कि क्या समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। मतलब सब चीज़ें बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ मेन चीज़ें हम आपको बताएं। जनरली क्या होता है कि बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा इसमें मैं आपको, मैं बाद में दूंगा एग्जांपल, पहले आपको बता देता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी, जैसे कि कोई स्कूल के, हॉस्टल के, या फिर किसी ऑफिस के, या फिर मतलब कहीं भी जहाँ एक कम्युनिटी के लोग हैं, लाइकली जैसे कि स्टूडेंट्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, या एक बस के यात्री हैं, या फिर एक जीप के यात्री हैं, या फिर एक हॉल में बैठे हुए लोग हैं, मतलब जहां भी लोग एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, सडनली किसी ना किसी को कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं, लाइक जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, हंसना, रोना, या सडनली पैरालिटिक मतलब पैरालिसिस टाइप का होना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट होना बॉडी में जो कि मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बीमारी पकड़ ली। एक्चुअल में ये कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, और ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि अगर हाँ, हम पैरानॉर्मल की बात करते हैं, पैरानॉर्मल में ले लेते हैं इस बात को। पैरानॉर्मल में जैसे कि मैंने बोला वहाँ एक आत्मा दिख रही है, और वहाँ सडनली कोई फॉग भी था, एक्चुअल में थोड़ा सा फॉग आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ लोगों को लगा कि हाँ, ये जो फॉग कह रहा है ये वही है। अब ऐसे करते 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 बिलीव करते करते 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 उस जगह को हॉन्टेड बना देते हैं। कहानी बन जाती है, ये जगह हॉन्टेड है, हमने भी देखा, हमने भी देखा, हमने भी देखा, हमने भी देखा। ये है हॉन्टेड से एसोसिएटेड कहानी। ठीक है, लोग बोलते हैं कि भाई एक को झूठ दिख सकता है, एक को मतलब भ्रम हो सकता है, सबको भ्रम नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, गाड़ी में बैठे 5 लोगों को भी हो सकता है भ्रम, हमारे साथ में हो चुका है। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लाइक स्कूल में जनरली मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि इंडिया में ही मतलब गर्ल्स कॉलेज में मास हिस्टीरिया की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सारी लड़कियां मतलब जो है रो रही थी, और मतलब बॉडी में वाइब्रेशन हो रही थी, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इसका कोई एक्चुअल में इलाज नहीं है, पहली बात तो। ठीक है,
और ये होता क्यों है, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट लाइक सडन सिंपल सिंपल कंसल्टेशन, रिलैक्सेशन हो सकता है। और ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है, अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, जैसे पानी पिला दें या कुछ उसको उस इन्वायरमेंट से उसको हटा दें, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। काफ़ी लोगों को मतलब ऐसे केसेस में मतलब जो है भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बताया कि इनको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जिसका इलाज किया जाए, तो इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। और क्यों होता है कि बात करें तो सडनली जैसे कि कोई मूवमेंट ट्रिगर कर जाए, और वो ऐसा मूवमेंट हो जो ट्रिगर कर जाए जिसपे कि एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर चेन बनने लग जाए। ठीक है, तब ये मास हिस्टीरिया हैपन होता है। ठीक है। और जनरली एंजाइटी की सिचुएशन में माइंड को रेस्ट ना मिला हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, ज़्यादा सोचना हो, ऐसे केसेस में ये सब चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। और इसमें जैसे कि ग्रुप ऑफ 50 लोग थे, ठीक है, 50 लोग थे ग्रुप में, जिसने वो सिम्टम्स लिए, जिसने वो फील किया, वो बंदा स्टार्टिंग वाला बंदा था। ठीक है, स्टार्टिंग के दो चार बंदों को बिलीफ सिस्टम बैठा, लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ स्प्रेड होती गई तो वो 50वें बंदे तक पहुंच गई और 50वें बंदे को भी सिम्टम्स हुए। लेकिन जब वो 50वां बंदा कहानी सुनाएगा ना, तो वो सिर्फ ये बोलेगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं हुए थे भाई, मैंने साक्षात वो प्रॉब्लम फील की है और फेस की है। अब आप क्या उसको मतलब एक्सक्यूज दो कि भाई तूने ऐसे बिलीव कर लिया था या वैसे बिलीव कर लिया था या वो कर लिया था, क्योंकि 50वें बंदे तक सिम्टम्स नहीं पहुंचे, 50वें बंदे तक सिर्फ बिलीफ सिस्टम पहुंचा। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कोविड-19। हमारे लिए बहुत छोटा, बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल है। जब कोविड-19 हमारे इंडिया में आया था, देर वॉज अ फियर, मतलब इतना ज़्यादा फियर था कोविड को लेकर कि कोई लिमिट नहीं थी उसको लेकर। तो मतलब काफ़ी सारे लोग, ना होते हुए भी कोरोना हो जा रहा था उन लोगों को। और काफ़ी सारे रिजल्ट्स ने यह बताया कि कोरोना था ही नहीं। काफ़ी सारे रिजल्ट ने बताया कि कोरोना बहुत कम लोगों को था। काफ़ी सारे लोग तो अपनी मेंटल एंजाइटी और ऑक्सीजन सप्लाई जब बंद हुई थी, तो वो एक बिलीफ सिस्टम था, सोचो कि यार ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है और इसकी वजह से इसकी भी हो रही है, 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 और धीरे धीरे वो ऑक्सीजन सप्लाई लोगों की कम होती चलेगी। किसी को ऑक्सीजन की सांस की बीमारी थी, उसकी वजह से शायद वो फैला, मतलब उसकी वजह से वो मास हिस्टीरिया टाइप का कॉन्सेप्ट फैला, और जिसको नहीं थी वहां तक भी पहुंच गया। तो लोग कहते हैं भाई कि मेरे जो भी रिलेटिव थे जो एक्सपायर हुए, सॉरी टू से, बट काफ़ी लोग एक्सपायर हुए कोरोना में, और मेरी तरफ से मैं तो ये कहूँगा कि उन सबको शांति मिले। लेकिन जब लोग कहते हैं कि मेरे जो भी रिलेटिव जो रिलेशन में जो भी थे, मतलब जो भी एक्सपायर हुए, उनको तो ऑक्सीजन की कोई, सांस की कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट थे, स्वस्थ थे। लेकिन जब वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में, तो उस जगह पे यही प्रॉब्लम चल रही थी और यही बिलीफ सिस्टम चल रहा था कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वो ऐसे बढ़ते चलेगी, फैलते चलेगी, फैलते चलेगी। आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ डर की वजह से मर गए, सिर्फ डर की वजह से। डर ही रीज़न था उनके पीछे। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, फेस की थी। मैं ये नहीं झुठलाता कि कोरोना ना भी कोई चीज़ नहीं थी, मैं कहता हूँ कि कोरोना था, कोरोना है, और कोरोना आगे भी आ सकता है। बट यस, उसमें फियर ने बहुत बड़ा काम किया था। अगर आप देखोगे तो पहले पहले जो हमारे लॉकडाउन था उसमें कोरोना का फियर बहुत तगड़ा था, जिसकी वजह से लोगों की डेथ टोल काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इसके बारे में मालूम चला, तो ये सब चीज़ें चेंज होती चली गई। लोग अपने घर में गोलगप्पे बना रहे हैं, अपनी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, और लोग बाहर जो निकल नहीं रहे थे वो भी बाहर निकलने लग गए थे, और मार्केट में लोग दिखने लगे थे। पहले पहले लोगों से इंटरेक्ट करने में भी डर रहे थे, है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे सब इंटरेक्शन बढ़ने लग गया था। उसके बाद भी डेथ टोल जो था वो इंक्रीज हुआ है, और पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बट वो फियर ख़त्म हो गया था। इसकी वजह से वो स्प्रेड नहीं हुआ और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया, धीरे धीरे वो बीमारी चले गई। उसमें वैक्सीन का भी रोल कितना है, कितना फियर का रोल है,
कितना ज़्यादा मतलब जो है आपके बिलीफ सिस्टम का रोल है। पहले आपको 100% बिलीव था कि कोरोना हुआ तो आप मरे, बाद में ये था कि आप बच सकते हो। तो यह एक मास हिस्टीरिया का आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो। एंजाइटी से बचना है, ओवर सोचने से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। जैसे स्कूल में हो सकता है कि भाई लड़कियों के साथ में ये रहा हो कि भाई ओवर थिंकिंग चल रही हो, एग्जाम्स का टाइम हो सकता है कोई नया रूल आया हो, या स्कूल की नेगेटिव ऑरा ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, नेगेटिव ऑरा बहुत स्ट्रांग रहा होगा स्कूल का उस टाइम पे, इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से, या वो एक एज होती है लड़कियों की जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो लड़कियों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि उनको एक को सिम्टम नजर आए तो उससे वो डर गई। जब उसके हार्मोनल चेंजेस हुए तो वो डर गई, और धीरे धीरे करके उसके बिलीफ सिस्टम में लड़कियां जुड़ती चली गई, जुड़ती चली गई और जुड़ती चली गई। तो भाई एक ज़रूरी कॉल बीच में आ गया, तो कॉल डिस्कनेक्ट करना है, मतलब ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। कहाँ पे छोड़ा था मैंने ध्यान से देखा नहीं है, बट यस हम मास हिस्टीरिया पे चल रहे थे। लड़कियों के जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब ये एक्टिविटीज़ मतलब जब जनरली लड़कियों में देखी गई है मास हिस्टीरिया वाली प्रॉब्लम। तो इसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस टाइम पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक कुछ सिम्टम्स आते हैं, उनको पता नहीं होता उन सिम्टम्स के बारे में, तो वो उससे डर जाती हैं। डरने के बाद में वो चीज़ें जैसे जैसे ग्रुप में फैलती जाती हैं, और सब लोगों में हार्मोनल चेंजेस वो होने ही होने होते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी का मतलब एक एज पे जाके होने ही होते हैं, तो उस जगह पे जाके ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो उस टाइम पे वो मास हिस्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हर जगह नहीं होता। जैसे कि अगर हम प्रॉपर एजुकेशन देते हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए कहते हैं कि एक प्रॉपर एजुकेशन अपनी बॉडी सिस्टम की, सब चीज़ों की होनी बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल चेंजेस की भी होनी ज़रूरी है। एक प्रॉपर एजुकेशन के ऊपर ओ माई गॉड मूवी 2 बनी है, ठीक है। तो ऐसी मूवी भी होनी बहुत, मतलब ऐसी मूवी नहीं कहूँगा मैं कहूँगा ऐसी एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है, तो ताकि ऐसी मास हिस्टीरिया वाली प्रॉब्लम ना आए। और एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ एक्चुअल में। क्योंकि अगर एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं होगी तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आप मास हिस्टीरिया में कन्वर्ट करने में ज़्यादा सेकंड्स नहीं लगाएंगे, और जनरली लोग नहीं लगाते हैं। किसी ने एक के बिलीफ सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो वो उसी बिलीफ सिस्टम पे सबका काम करने लग जाते हैं। वो कहते हैं इस रोड पे मुझे एक ने थप्पड़ मारा था, तो वो जब भी कोई वहां से गुजरता है तो वो उसी चीज को फॉलो करने लगता है। और जब 4 लोग गुजर रहे होते हैं और 4 लोगों का बिलीफ सिस्टम ये बिलीव कर लेता है कि यहाँ पे सच में कोई थप्पड़ मारता है, तो वो सच में ही उसके शिकार हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सच में हमारे साथ में कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ दिख गया या किसी ने कुछ गिरा दिया, सडन ब्रेक मार दिए। ये मास हिस्टीरिया नहीं है, बट ये एक सिंगल इवेंट है, बट यस पार्ट ऑफ मास हिस्टीरिया। जब हम 5-10 लोग एक साथ किसी भूत को देख लेते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम सब ने देखा था, झूठ नहीं हो सकता। झूठ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये एक एनवायरमेंटल चेंजेस है जो एंजाइटी की वजह से होता है। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो एंजाइटी हो, आपके अंदर ओवर थिंकिंग हो। आपके कम्युनिटी में किसी भी इंसान के अंदर वो ओवर थिंकिंग हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स फेस कर रहा हो, और उसी के साथ जो उसके साथ एसोसिएटेड बंदा हो उसको भी वो सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं जब वो उसके बिलीफ सिस्टम में बैठ जाता है। तो इसी तरह से मास हिस्टीरिया फैल जाता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अवेयरनेस, एजुकेशन, जो मैं आपके लिए कर रहा हूं वो आपको शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और होती भी है तो उसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आपको उस इन्वायरमेंट से आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप उस पर्सन को उस एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर देंगे, वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद में कंसल्टेशन या रिलैक्सेशन इज़ द बेस्ट थेरेपी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। बस सिंपल सा एक ऑप्शन है कि आप अपने माइंड को शांत रखें। जितना ज़्यादा माइंड काम हो जाएगा उतनी जल्दी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये था आज के लिए। आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए, और इस तरह की वीडियो के टॉपिक्स और चाहिए, तो आपने कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो को सपोर्ट करना है हमको भाई, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए ये नॉलेज लेके आते रहेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।